सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं मेरे एक विचित्र अनुभव पर जो अभी कुछ दिनों पहले मुझे हुआ था। डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फरवरी 15 से फरवरी 29 के बीच का रहा होगा, या हो सकता है 5 मार्च तक, 6 मार्च तक के आसपास का रहा होगा। 15 फेब से 6 मार्च 2024 के बीच की घटना है। ये किसी एक रात की घटना है, जबकि थोड़ा रात नहीं होगी, उस समय थोड़ा सुबह हो गई होगी, जहाँ तक मुझे लगता है सुबह के 3:30-4 बजे होंगे, या हो सकता है उससे थोड़ा सा पहले 2:30 बजे की बात हो। ये एक अजीब किस्म का अनुभव था, जो कि देखिए, आप जानते हैं कि गाय जो है पवित्र है। काऊ इज होली, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ कहना भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है। और तो उसमें क्या है, मैं जैसे मतलब कहीं भी कोई चीज़ गाय होती है तो मैं उससे बात कर लेता हूँ अपना, तो मतलब थोड़ा बहुत। तो जैसे मैं काफ़ी मतलब, जब ऐसा होता है, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही होती है ना, तो माइंड को एक कंट्रोल में रखने के लिए भी कुछ सोर्स चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैलने लगता है कि आप खुद इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके थॉट्स प्रोसेस इतनी तेज़ हो जाती है कि आप मतलब समझ नहीं पाएंगे इसको। तो इसे थोड़ा सा रोकना होता है। तो मेरा अनुभव क्या रहा कि मैं लेटा हूँ। अनुभव क्या है, वो जो अनुभव होता है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। वो ना तो सोती हुई अवस्था में होता है, ना तो वो इस जागृत अवस्था में जिसे आप जग रहा हूँ, ये नहीं। वो इसके बीच में कहीं हो रहा होता है। वो अनुभव हमेशा जो भी डिवाइन होंगे वो इन दोनों के बीच में होंगे। एक तो आप सो गए और दूसरा आप जग रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है, जिसमें वो चीज़ होते हुए आप देखते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ आप उसको आप पकड़ नहीं सकते, या उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसे करके मैं लेटा था, तो मैंने देखा मेरी गर्दन तकिया पे थी। तो मैंने देखा कि एक गाय आई। ठीक है, एक गाय आई। उस गाय ने क्या किया, उसने जो उसका अडर होता है, थन, जिससे दूध निकालते हैं, उस थन को मेरे सर के ऊपर रख दिया ऐसे करके। वो और वो उसने उसको 2-3 बार प्रेस किया उस पे, सर पे, माइंड पे से, दिमाग पे से, मतलब इस पे। ठीक है, इस तरीके से उसने ऊपर से आई। ऐसे मैं लेटा हूँ, आप समझिए इसको, मैं ऐसे लेटा हूँ, तो ऐसे ऊपर से ऐसे करके कुछ गाय का अडर था वो मुझे पूरा यकीन है वो गाय थी, और वो उसने ऐसे 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 करके 3-4 बार किया। ठीक है, तो ये एक अजीब सी चीज़ है कि क्यों इस खोपड़ी में ऐसा किया जा रहा है। तो इसके जब इंटरप्रिटेशन लगाया मैंने, तो मुझे लगा कि इसमें 3-4 इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं। एक एक तो ये माइंड हो सकता है, इसको कुछ थॉट्स प्रोसेस को रोकने होंगे। यहाँ पे विचार होता है, सब सारा विचार यहीं से बनता है। तो थोड़ा सा इसे कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है, ठीक है, आप जानते हो, उसके एक्टिवेशन में हो सकता है वो कुछ करता हो। और या हो सकता है मतलब इसका, देखिए मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, आध्यात्म में जब कोई चीज़ होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लेटर ऑन होता है। आपके साथ कोई घटना घटी, तो वो आज घटी है, तो उसका इम्पैक्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद तक आपको अनुभव अंदाज नहीं आएगा, वो होता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही घटना घटी कि गाय ने थन को मेरे ऊपर रख के ऐसे ऐसे करके 3 बार किया, या ऐसे रख दिया थोड़ी देर के लिए। पीस ऑफ माइंड हो सकती है, थॉट प्रोसेस को चेक हो सकती है, सहस्त्रार को एक्टिवेशन प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इस किस्म का एक विचित्र अनुभव था जिसको मैंने आपसे शेयर किया। तो इसका मतलब क्या है, अब इससे हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या निकाल सकते हैं। देखिए, अगर किसी का माइंड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मैं बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई मजाक नहीं है। किसी के माइंड में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, माइंड से संबंधित विचार ठीक नहीं है, या दिमाग में असंतुलन हो रहा है, तो आप गाय के थन के नीचे उसके सर को रख करके गाय से हल्का सा दबवाएं। अब ये कैसे करेंगे, इसमें किसी की मतलब चोट न लगे, अब गाय करेगी ऐसा कि नहीं, इसमें थोड़ा ट्रेंड आदमी लेकर के इस तरीके की प्रोसेस की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक दिव्य अनुभव था, इसलिए ये मानवता के काम आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर किया जाए तो हो सकता है जो दिमाग की असाध्य बीमारियां हैं, या उससे कुछ लाभ होता हो, या ऐसे कुछ हो, या उसको मतलब उससे किसी को मतलब अगर लोगों को फ़ायदा हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे इसे आप बेवकूफ़ी मत समझिएगा, ठीक है? इसे बहुत ही गंभीरता से समझिएगा, और हो सकता है ऐसा कोई इलाज होता हो, मैंने अभी तक पढ़ा तो नहीं, गूगल में ना देखा, लेकिन आप इसको एक बार मतलब अगर किसी को कोई समस्या हो तो इसे ट्राई करिए आप। मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक हैं आयुर्वेद के, और या यूनान, या ऐसी जो चीज़ें देखते हैं यूनानी, तो दे शुड गो फॉर इट। इसको मतलब उन्हें करने की कोशिश करनी चाहिए, और इससे कुछ लाभ हो सकता है, ज़रूर कुछ लाभ होता होगा, क्योंकि ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा मतलब होगा, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप लेटे और आपके गाय के थन आपके सर को ऐसे ऐसे दबाए ऊपर से। तो देयर इज़ सम प्रोसेस। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।